हेलो दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सिलेंडर टॉपिक के पार्ट एनवेलपिंग सिलेंडर के बारे में। इससे पहले की दो वीडियो में हमने दो टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, इक्वेशन ऑफ अ सिलेंडर और राइट सर्कुलर सिलेंडर, जिसमें हम देख सकते हैं हमने कुछ इस टाइप के क्वेश्चन भी सॉल्व करे थे। ये दो तीन क्वेश्चन हैं और ये जो कि दूसरी वीडियो के हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर पर बेस्ड ये क्वेश्चन हैं। और ये देखिए, हमने इक्वेशन ऑफ अ सिलेंडर पर बेस्ड कुल 4 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और कुछ क्वेश्चंस आपसे भी करने को कहा था। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चंस आपको समझ में आए हुए होंगे और आप उन क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करेंगे। तो इसी तरह हम इस टॉपिक में बात करने वाले हैं एनवेलपिंग सिलेंडर के बारे में, और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे, जिससे ये टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हो सके। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, डेफिनेशन सिमिलरली सिलेंडर क्या है, एनवेलपिंग सिलेंडर क्या है। इट इज़ द सिलेंडर, वो भी क्या है, सिलेंडर है हुज जनरेटर्स आर पैरेलल टू अ फिक्स लाइन एंड टच अ गिवन सरफेस। अब देखिए, डेफिनेशन पढ़ ली, अब इसको समझिए। एक सिलेंडर क्या है, एक सरफेस है जिसके जनरेटर्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं फिक्स लाइन के। ये क्या है, सिलेंडर। पहले मान लीजिए कुछ नहीं दिया हुआ, ये एक फिक्स लाइन है, उसके तो सिलेंडर क्या होगा, एक सरफेस होगा जो कि जिसके जनरेटर क्या होंगे, इसके फिक्स लाइन के पैरेलल होंगे। ये क्या है, जनरेटर है, इसके पैरेलल है कि नहीं। और टच करते हैं गिवन सरफेस को। गिवन सरफेस क्या है, मान लीजिए इसके अंदर कोई क्या दिया हुआ है, स्फीयर दिया हुआ है, स्फीयर को क्या कर रहे हैं, ये टच कर रहे हैं। तो हमने माना हुआ है स्फीयर को टच कर रहे हैं, तो इस जो इक्वेशन बनेगा इस सिलेंडर का बनेगा। ये राइट सर्कुलर सिलेंडर के ही बारे में है, बाकी आके ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, बाकी इससे टफ भी हो सकता है। या फिर दूसरी डिफिनेशन भी दी हुई है, लोकस ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू अ गिवन सरफेस एंड पैरेलल टू अ गिवन लाइन। अब देखिए, लोकस ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू अ गिवन सरफेस। अब मान लीजिए कोई सरफेस दी गई है, सिंपल हम इसी की बात कर लेते हैं। सरफेस क्या दी हुई है हमें, मान लीजिए कोई सरफेस स्फीयर दी गई है। स्फीयर पे हम लोग क्या करते जाएं, उस पर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते जाएं। टेंजेंट जो होंगे वो किसके पैरेलल होंगे, उस फिक्स लाइन के पैरेलल होंगे। फिक्स लाइन क्या होगी, उस स्फीयर की एक्सिस होगी, तो उसके पैरेलल होंगे। तो इससे जो सरफेस जनरेट होगी उसे क्या कहेंगे, एनवेलपिंग सिलेंडर। कुल मिलाकर के हम लोग ये कह सकते हैं, ये स्फीयर जो होगा उस सिलेंडर के द्वारा पूरी तरह से कवर कर लिया जाएगा, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, एनवेलपिंग सिलेंडर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा डेफिनेशन। और तो फिर हम क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ एनवेलपिंग सिलेंडर ऑफ इलिप्सॉइड हुज एक्सिस इज एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड। तो इलिप्सॉइड देख लीजिए क्या होता है। इलिप्सॉइड की इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1। आपने कभी तरबूज देखा होगा, सेम शेप होती है, ये इलिप्सॉइड को हम लोग तरबूज ही कहते हैं। और अब हमें क्या निकालना है, इसका एनवेलपिंग सिलेंडर निकालना है, तो इसका भी कोई ना कोई सिलेंडर होगा। तो हमें क्या दी हुई है, एक्सेस दी हुई है, इसी एक्स। और अगला क्वेश्चन भी दिया हुआ है, तो इस पर पहला क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ये क्या दिया हुआ है, फिक्स लाइन दी हुई है। डेफिनेशन के हिसाब से ये क्या दिया हुआ है, एक्सिस क्या होती है, फिक्स लाइन होती है, एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड। तो इसके पैरेलल कोई अल्फ़ा बीटा कॉमा गामा से जाने वाले जनरेटर की लाइन निकाल सकते हैं, जनरेटर की इक्वेशन निकाल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ जनरेटर निकाल सकते हैं ना। तो वो क्या होगी, एक्स माइनस अल्फ़ा अपॉन एल, सीधे पहले हम लिख रहे हैं वाई माइनस बीटा अपॉन एम, जेड माइनस गामा अपॉन एन। लेकिन यहाँ पर एल एम एन क्या दिया हुआ है, 1 1 एंड 1। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स माइनस अल्फ़ा अपॉन 1, वाई माइनस बीटा अपॉन 1, जेड माइनस गामा अपॉन 1। इसे किसी कांस्टेंट के बराबर मान लेते हैं, वो कांस्टेंट क्या होगा, आर होगा। तो एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, आराम से निकल आएगी। तो वे क्या होगी, आर प्लस अल्फ़ा, वाई की वैल्यू आर प्लस बीटा, और कॉमा जेड की वैल्यू क्या होगी, आर प्लस गामा। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए एल एम एन दिया होता तो वो क्या होती, एल एल आर प्लस अल्फ़ा, एम आर प्लस बीटा, एन आर प्लस गामा। लेकिन ऐसा नहीं है, तो ठीक है। अब हम एक्स बराबर आर प्लस अल्फ़ा, वाई बराबर आर प्लस बीटा, जेड बराबर आर प्लस गामा को हम क्या रखेंगे, इस इलिप्सॉइड की इक्वेशन में सीधे रख देंगे। तो इलिप्सॉइड की इक्वेशन में रखने के बाद आर प्लस अल्फ़ा देख लिए रख लेते हैं। तो ये देखिए हम लोग क्या लिखे हैं, ये सारी वैल्यूज हम लोग ने क्या लिखी है, एक्स वाई जेड की वैल्यू लिख दी, ये आर लिखा हुआ, आर प्लस गामा। अब हम इसको ओपन करेंगे और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे किसमें, आर स्क्वायर में। देख लीजिए मैं एक इक्वेशन बना रहा हूँ, तो मैं सीधे लिख रहा हूँ अल्फ़ा बीटा, सॉरी यहाँ पर बी होगा और सी स्क्वायर टू गामा, यहाँ पर क्या होगा, आर होगा। टू सीधे कॉमन ले लेते हैं, गलती से मैंने टू अंदर लिख लिया, तो टू आर को ले लेते हैं कॉमन, प्लस सी क्या बचेगा, टू सॉरी अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस
गामा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर -1 ले लेते हैं। अब देखिए आर में क्या बन गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। थोड़ा सा गंदा हो गया, आप समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी ये अल्फा अपॉन ए स्क्वायर बीटा अपॉन बी स्क्वायर गामा अपॉन सी स्क्वायर 2r लिखा हुआ है। अल्फा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बीटा अपॉन बी स्क्वायर समझ में आ रहा होगा। तो आर में क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब हम लोग सेकंड डेफिनेशन से क्या पढ़ा था, सेकंड डेफिनेशन से क्या, लोकस ऑफ टेंजेंट होता है। ये क्या होता है, टेंजेंट। टेंजेंट के लिए क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, 4ac होगा। तो बी स्क्वायर क्या होगा यहाँ पर, 4r स्क्वायर अल्फा अपॉन ए स्क्वायर प्लस बीटा अपॉन बी स्क्वायर प्लस गामा अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 4। ए क्या होगा, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ज़्यादा टफ नहीं है, फिर भी देख लीजिए। 2 मिनट हो जाइए। तो ये अल्फ़ा अपॉन ए स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर -1। तो अल्फ़ा बीटा गामा को क्या करेंगे, एक्स वाई जेड में रिप्लेस कर देंगे। तो इक्वेशन जो बन के आएगी वो इनवॉल्यूशन सिलेंडर की इक्वेशन होगी। देख लेते हैं क्या बन के आने वाली है। यहाँ पर मैंने आर स्क्वायर गलती से लिख दिया, यहाँ 4 ही होगा केवल। दोस्तों अल्फ़ा बीटा गामा को, ये इक्वेशन वाला पेज देख लीजिए। दोस्तों ये जो ऊपर इक्वेशन लिखी है उसमें अल्फ़ा बीटा गामा को किससे रिप्लेस करने को कहा है मैंने, एक्स वाई जेड से रिप्लेस कर देंगे। इक्वेशन क्या आ जाएगी, एनवेलपिंग सिलेंडर की। तो एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 4 कैंसिल हो गया, देख लीजिएगा। 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर -1। ये क्या है, नॉर्टन सिलेंडर की इक्वेशन है, जिसका क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ था, जिसका क्वेश्चन हमें ये दिया हुआ था, इसके नॉर्टन सिलेंडर है। और इसे में कुछ थोड़ा एडवांस चीज़ बात कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर थोड़ा बैक मारते हैं, रिवर्स मारते हैं। तो x माइनस यहाँ पर 1 ना होकर के lmn दिया होता, तो x की वैल्यू क्या होती, lr प्लस अल्फ़ा, y की वैल्यू mr प्लस बीटा और z की वैल्यू nr प्लस गामा। जब इसको रख के सॉल्व करते तो कुछ जो इक्वेशन निकल के आती वो भी क्या होती है, एनवेलपिंग सिलेंडर होती है, जिसमें एल एम एन भी दिए होते हैं। वो इक्वेशन देख लेते हैं क्या होती। तो दोस्तों ये जो एल आर प्लस अल्फा एम आर प्लस बीटा एन आर प्लस गामा रखने पर जो इक्वेशन आएगी कुछ इस तरह से आएगी, जो कि इसी इक्वेशन के से मिलती जुलती है। बस खाली एक्स के साथ क्या आ गया, एल एक्स एम वाई एन जेड, और 1 की जगह एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और एन स्क्वायर आ गया है। तो ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर देखिए, जनरेटर की इक्वेशन निकालेंगे, आर के बराबर रखेंगे, क्वाड्रेटिक बनाएंगे, क्वाड्रेटिक बनाने के बाद उसमें बी स्क्वायर बराबर 4ac कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये जो क्वेश्चन हमने आपको पहले दिया हुआ है वो आपको करना चाहिए। इसकी जो इक्वेशन निकल के आएगी वो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, उसकी फ़ोटो खींच करके भी भेज सकते हैं। उम्मीद और इसको आप ज़रूर ही करिएगा। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए अच्छी लगी हो, और अगले पार्ट के लिए तैयार रहिए। और साथ ही साथ अगर आपने पीछे की 2 वीडियो ना देखी हो तो उसको भी ज़रूर देख लीजिए, वो आपके बहुत काम की हो सकती हैं। थैंक यू सो मच।